जय हिंद मेरे शिक्षक साथियों। तो जोरदार स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एनआईएस डीएलएड मान्यता संबंधी लेटेस्ट अपडेट व लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। जी हाँ शिक्षक साथियों, आज और कल में मान्यता के संबंध में आपने कई सारे न्यूज़ पढ़े होंगे, बट ऐसी दो खास न्यूज़ है जो मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसे सुनने के बाद आप भी बिल्कुल उत्साहित, रोमांचित और उमंगित हो उठेंगे। तो बिल्कुल जो सारी न्यूज़ है बिल्कुल अंत तक आप देखिएगा। और शिक्षक साथियों, उससे पहले आप सभी लोगों के लिए कि अभी ज़िंदगी की असली उड़ान बाकी है, अभी तो जीवन के कई इम्तिहान बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी नापना आसमान बाकी है। तो चलिए न्यूज़ का विश्लेषण करते हैं। और उसमें मान्यता के संबंध में इतनी चीज़ें व्यवस्थित रूप से दी गई हैं कि उसे देखने और समझने के बाद आप भी बिल्कुल गदगद हो उठेंगे। और यदि यह न्यूज़ और मेरा प्रयास आपको पसंद आए तो इस वीडियो को कम से कम अपने एक फ्रेंड को अवश्य शेयर करिएगा। तो चलिए न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो देखिए, जो पहली जो सबसे खास न्यूज़ वो आ रही है अमर उजाला ब्यूरो नई दिल्ली से। तो देखिए, इसमें आप स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे कि डीएलएड शिक्षकों को भर्ती में बराबरी का मौका देने का निर्देश। और ये ऐसी ही दो न्यूज़ है जिसे देखने के बाद, जिसे पढ़ने के बाद हमारे जो समकक्ष अन्य डिप्लोमा एवं डिग्री धारी है उनके बीच काफ़ी हाहाकार मचा है। तो चलिए न्यूज़ की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, केंद्र सरकार ने योग्यता पूरी करने वाले सेवारत डीएलएड शिक्षकों को राहत दी है। सरकार ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से ऑनलाइन डीएलएड करने वाले शिक्षकों को भर्ती में बराबर मौका देने के दिशा निर्देश दिए हैं। यह रहा शिक्षा का अधिकार कानून के तहत ऑनलाइन डीएलएड करने वाले 15 लाख अयोग्य शिक्षकों को मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षक अध्यापक परिषद एनसीटी के उप सचिव टी प्रीतम सिंह की ओर से राज्यों के मुख्य सचिव को भेजे पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार एनआईएस से राज्य डीएलएड करने वाले शिक्षकों को मान्यता दे। यदि ऐसे शिक्षक भर्ती के तहत नई नौकरी या पद के लिए आवेदन करते हैं तो उन्हें मौका मिले। एनसीटी ने पत्र में बिहार हाईकोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद एनसीटी ने नए आवेदनों के लिए उक्त कोर्स करने वाले शिक्षकों को स्वीकार किया है। उत्तराखंड टीटी टीचर एसोसिएशन ने एनसीटी के समकक्ष यह मामला उठाया था। इसके बाद एनसीटी ने उत्तराखंड समेत सभी राज्य सरकार को ऐसे शिक्षकों को मौका देने की बात कही है जिन्होंने एनआईएस डीएलएड अपना कंप्लीट कर लिया है। और साथ ही साथ देखिए, इसमें पूरा मैटर भी बड़े ही व्यवस्थित ढंग से बैठाया गया है। तो देखिए, सरकार ने संसद में प्रस्ताव पारित कर शिक्षा के अधिकार कानून के तहत करीब 15 लाख अप्रशिक्षित या अयोग्य शिक्षकों को पेशेवर अर्हता प्रदान करने के लिए एनआईएस से ऑनलाइन डीएलएड कोर्स करवाया था। यह प्रशिक्षित या अयोग्य शिक्षक सरकारी और निजी स्कूलों में सेवारत थे। कोर्स करने के बाद इन्होंने योग्यता का मापदंड पूरा कर लिया। हालांकि सरकार ने इनकी पेशेवर अर्हता भले पूरी करवा दी, लेकिन बिहार समेत कुछ राज्यों में इन्हें शिक्षक भर्ती में नए आवेदक के तौर पर अनुमति नहीं दी। इसके बाद मामला पटना हाईकोर्ट तक पहुंचा। फरवरी 2020 में कोर्ट ने ऐसे शिक्षकों को आवेदन में अनुमति देने का आदेश दिया है। तो बिल्कुल सब कुछ मिलाकर, स्पेशली एनआईएस डीएलएड के जितने भी मेरे शिक्षक साथीगण आप पूरे देश के किसी भी प्रदेश में रहते हो तो बिल्कुल आप अपनी तैयारी में बिल्कुल तन मन से लग जाइए। ये 2021 आपके लिए काफ़ी निर्णायक होने वाला है। और एक खबर जो बिल्कुल लेटेस्ट है वह भी हमारे भाई जो समकक्ष हमारे डीएलएड एवं डिप्लोमाधारी है उनके बीच भी बिल्कुल चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ये जो लेटेस्ट खबर निकल के आई थी, ये आई थी प्रयागराज इलाहाबाद से। देखिए, एनआईएस से डीएलएड अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती और टीईटी में हो सकेंगे शामिल। और जैसा कि अब प्रत्येक राज्यों में टीटी का विज्ञापन भी जल्दी आपको देखने को मिल सकता है, ऐसे में बिल्कुल आप एक बेहतरीन रणनीति के साथ अभी से तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। तो चलिए न्यूज़ का विश्लेषण करते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा संस्थान से डीएलएड करने वाले देश के 14 लाख एवं प्रदेश के 1.5 लाख अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। एनआईएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी अब उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं प्रदेश सरकार की शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकेंगे। एनसीटी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि डीएलएड करने वाले टीटी पास होने पर शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकेंगे। तो देखिए शिक्षक साथियों, इस पंक्ति को मैं फिर से रिपीट करता हूं कि एनसीटी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि डीएलएड करने वाले टीईटी पास होने पर शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकेंगे। केंद्र सरकार की ओर से देश भर के निजी विद्यालयों में काम करने वाले अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए एनआईएस की ओर से डीएलएड का प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण के बाद एनसीटी ने एनआईएस से डीएलएड करने वाले को मान्यता देने से मना कर दिया था। पटना हाईकोर्ट की ओर से डीएलएड कोर्स को मान्यता दिए जाने के बाद एनसीटी ने पूरे देश में डीएलएड को मान्य कर दिया। एनसीटी के उप सचिव टी प्रीतम सिंह की ओर से भेजे गए पत्र में एनआईएस से डीएलएड करने वालों को शिक्षक भर्ती एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल करने को कहा गया है। तो बिल्कुल सब मिलाकर शिक्षक साथियों, कुछ ही समस्याओं के बाद भले ही इस समय कुछ समस्याएं आ रही हो, बट ये जानिए कि हम लोग का जो विजय है
निश्चित है। और साथ ही साथ आप लोग जो अपने आपके सपने शिक्षक सरकारी शिक्षक बनने के, तो उसको पूरा दमखम के साथ अपनी तैयारी प्रारंभ कर दीजिए और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह आपके अपने चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट के साथ बनाए रखिए, क्योंकि यह चैनल स्पेशली आपके रास्ते में आने वाले किसी भी परेशानियों को डट के लड़ेगा और कहीं ना कहीं आपके जो सपने हैं, आपकी जो भविष्य है, आपका जो करियर है, उसकी ओर हमेशा आपको अग्रसर करता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।